तो गाइज़ मेरा नाम शहरीन वारसी है और मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद मी। तो आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है गल्फ़ वॉर। इसको हिंदी में हम खाड़ी युद्ध कहते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट गल्फ़ वॉर के बारे में आज अच्छे से बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स लिखी है, तो आप इसके थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार गल्फ़ वॉर होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। अभी हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है, तो ऐसे ही मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर वीडियो थोड़ी ख़राब या क्लियर ना हो, क्वालिटी अच्छी ना हो, तो उसके लिए सॉरी। हम धीरे धीरे सीख लेंगे वीडियो एडिट करना और हम चीज़ें भी खरीद लेंगे जिसके थ्रू वीडियो बनाई जाए अच्छे से। तो आप थोड़ा इसमें मैनेज करना और वीडियो पूरी देखना, अच्छी लगे तो, और अच्छी ना लगे तो भी पूरी देखना। तो पहली डेट जो मेरी है वो है 1961। इसका मतलब है कि 1961 से ही इराक कुवैत पर नज़रें गड़ाए हुए था। मतलब वो चाहता था कि मैं किसी भी तरह कुवैत पर आक्रमण कर लूँ। कुवैत और इराक दोनों ही देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आसपास ही है। तो वो चाहता था कि इराक चाहता था कि कुवैत के ऊपर कब्ज़ा कर लूँ और जितने भी उसके तेल के भंडार हैं उनको अपने नियंत्रण में ले लूँ। और आखिरकार अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर लिया और उसकी जितने भी संसाधन थे और जितनी भी उसके पास सारी चीज़ें थी, उसके ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। और इराक में जो सरकार थी उस समय वो सद्दाम हुसैन की थी। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है। फिर जैसे ही इन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा किया तो पूरे विश्व स्तर पर इराक की निंदा की जाने लगी कि उन्होंने इतने छोटे देश के ऊपर कब्ज़ा कराया है और उसके ऊपर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। सऊदी अरब से लेकर जितनी भी कंट्रीज़ हैं आसपास की, उन सभी ने इराक की निंदा की। और 20 नवंबर 1990 को यूएन ने, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो विश्व स्तर पर गवर्नमेंट है। जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट होती है, वैसे पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट होती है इसे यूएनओ कहते हैं। उसकी जो एक अंग है जिसे सुरक्षा परिषद कहते हैं, उन्होंने ये बात कही कि अगर 15 जनवरी 1991 तक इराक कुवैत से नहीं हटता या उसको स्वाधीनता नहीं देगा तो उसके ऊपर सैन्य कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जो इराक के सद्दाम हुसैन थे वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। तो अमेरिका ने 34 देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया, जिसे ओडीएस कहते हैं। इसे ही हम गल्फ़ वॉर के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जितनी भी सेना थी उसमें सबसे ज़्यादा सेना अमेरिका की थी। 75% है सेना की अमेरिका की। तो मैं आपको बता रही थी कि 75% है जो यूएसए की सेना थी। ऐसा कहा जाता है 34 देश थे, लेकिन ज़्यादातर जो आर्मी थी वो अमेरिका की ही थी। और अमेरिका को बहुत सारे देशों ने सपोर्ट किया था, जैसे कि सऊदी अरब ने फाइनेंशियली भी और वैसे हथियार भी दिए थे। तो जब ये युद्ध हुआ था तो ये सेना का युद्ध नहीं था, इसे कंप्यूटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाइव दिखाया जा रहा था ये युद्ध टीवी में। सब लोग अपने घर में बैठ के इसको लाइव देख रहे थे। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज़्यादा आगे है। उस समय हमने ये बात देखी और आज भी। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, फिनिश हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको पूरा देखिए, और अगर नहीं अच्छी लगी, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तो इस तब भी इसे पूरा देखना है। एक वीडियो देखने से आपका कुछ चला नहीं जाएगा, तो आप इसे पूरा देखिए प्लीज़। और मेरा नाम हमेशा याद रखना, मेरा नाम शहरीन वारसी है और मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ और अभी मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, अभी आया नहीं, तो मतलब अभी मैं 12th में ही हूँ। ओके, बाय आप सभी को, और वीडियो पूरी देखना आप लोग प्लीज़।